अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नंबर 2 पर है सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले मेरे बेटा हम इसके अंदर देखेंगे क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर और सेंटर ऑफ मास के अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को हम आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्दर हम ईच एंड इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग जो है वो डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लेकर चलूँ आप लोगों को सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ताकि आप लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर सेंटर ऑफ मास का। तो देखो हमारे पास कोई भी एक एटम है तो इसका एक मास होता है, और जब ये किसी भी फील्ड की, लाइक हम लोग अर्थ की बात करें, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड आएगा, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, दैट इज जी। तो जब हम दोनों को, यानी हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज नोन एज वेट, जो कि बराबर होता है mg के, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्टिंग ऑन इट के बराबर होगा ये। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि इस एटम के ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी जो से हम और इसके मास का प्रोडक्ट लाइन, यानी कि इसका जो वेट है वो हमारे पास उसका, जहां पर उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब अगर हम इसको जो है वो n नंबर ऑफ एटम्स के अंदर डिवाइड कर दें, कि सॉरी डिवाइड नहीं, कंबाइन कर दें कि ये मुश्तमिल है n नंबर ऑफ एटम्स में कोई सॉलिड मटेरियल हमारे पास, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं, तो हमने देखना हो कि हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो बराबर होगा किसके, इन सब के सम के। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी, तो टोटल वेट जो होगा बराबर होगा सम ऑफ ऑल मासेस इनटू ग्रेविटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका जो मास था, ठीक है, वो क्या था m। तो सबका जो मास होगा वो हमारे पास जहां पर वो बैलेंस होगा, जहां पर वो बैलेंस होगा, जहां पर वो क्या होगा, बैलेंस होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज को। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ के हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या है जी, एक हमने ऐसे का बॉक्स लिया था जिसके ऊपर एक स्केल रखा था, इस तरफ हमने जो थे 2 वेट लगे हुए थे, इस तरफ एक वेट था। अगर मैं दोबारा आपको लेकर चलूँ बुक के ऊपर, आप लोगों को वाज़ेह करवाऊँ, तो ये हमारे पास बना हुआ था दिस वन। तो यहाँ पर क्या था, लेफ्ट साइड वाला वेट और राइट साइड वाला वेट क्या था, बैलेंस था। सेम एज इट इज हमने इसके अंदर भी करना है कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो वो पॉइंट जहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो तो वो बैलेंस रहे, यानी वो पॉइंट जहां पर हम जब उसे किसी चीज के ऊपर रखें तो वो गिरे ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है। और सेंटर ऑफ मास ये होगा कि वो पॉइंट जहां पर 2 एटम्स जो हैं मतलब बैलेंस होंगे, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ उसका मास। यानी देखो सिंपल बात है, बताता हूँ आप लोगों को छोटा सा, कि देखो एक मेरे पास ना सिंपल एक पेन है जो कि इस तरह से थोड़ा बड़ा है और इस तरह से थोड़ा सा लाइट है। तो देखो यहाँ क्वांटिटी ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा, यहाँ पर क्या है मेरे बेटा, कम है ना, क्या है यहाँ पर कम। तो मैंने बैलेंस देखना हो तो ये बैलेंस यहाँ हाफ तो यहाँ बनता है, बट यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, ये तकरीबन यहाँ पर बैलेंस। क्यों, क्योंकि हमने देखना है सेंटर ऑफ मास के अंदर क्वांटिटी ऑफ एटम्स की, क्या देखना है हमने, क्वांटिटी ऑफ एटम्स की। यहाँ पर हमारे पास अगर इसको 2 हिस्सों में तोड़े तो इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स और इस तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, बराबर हो, तो वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जहां पर हम उससे किसी चीज के ऊपर होल्ड करवाएं तो लेफ्ट साइड पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो राइट साइड पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो हम उसे का नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम उसे 2 हिस्सों में तोड़े, यानी उस पॉइंट पर डिवाइड करें और नंबर ऑफ मास जो है, यानी नंबर ऑफ एटम्स की वजह से जो मास है लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसको रीड आउट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि हमें इसके बारे में मजीद क्या बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको जो है वो लेज़र जो हमारे पास पॉइंटर है उसके जरिए इसको रीड आउट करता हूँ ताकि आसानी के साथ हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे पास सारी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या है, कंपोज्ड होता है, मिलके बना होता है। ईच पार्टिकल इज एक्ट अपॉन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और हर एटम के ऊपर क्या लगी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि उसे जमीन की तरफ खींच रही होती है। एज द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द अर्थ, हमें पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं बनिस्बत हमारी जमीन के। द वैल्यू ऑफ जी टेकन कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म ऑल ओवर ऑल पार्टिकल्स, तो हम हर पार्टिकल के लिए जो जी की वैल्यू है वो क्या लेते हैं, सेम। Therefore each particle experience the same force mg, तो हर पार्टिकल सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Since all these forces are parallel and act in same direction, so their resultant as shown figure, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, sum of all these forces। ठीक है, अब उसके बाद वी नो दैट द सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारी बात है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही बराबर किसकी होगी, वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो टोटल जो मास बराबर किसका होगा, सम ऑफ ऑल मासेस। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग, तो जहां पर उसका टोटल जो वेट है वो एक्ट हो रहा होगा वो क्या होगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आसान करूं आप लोगों के लिए, जहां पर वो बैलेंस हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा अभी, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहता है इफ अ बॉडी इस स्पोर्ट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर वो बॉडी सपोर्ट की जाए, स्टे विदाउट रोटेशन, तो वो रोटेट ना करे, ना इधर गिरे ना वो इधर गिरे, जैसे कि हमारे पास ऊपर फिगर के अंदर दिखाया गया हमें। ठीक है, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पर था तो इस साइड में ना गिरे ना इस साइड में जाए, वो बैलेंस है यहाँ पे, तो वो सेंटर ऑफ क्या कहलाएगा, उसका ग्रेविटी कहलाएगा। अब ये चीज है देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सम ज्योमेट्रिकल हमारे पास शेप जो है वो यहाँ पे दी गई है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, लाइक हम लोग उसको डायगोनली, लाइक हमारे पास अगर मैं ड्रा करके दिखाऊं आप लोगों को तो कुछ यूं बनेगा। जैसे लाइक मेरे पास दिस वन सर्कल है, तो इसके डायगोनल वेक्टर ड्रा करेंगे, जो सेंटर में बनेगा मेरे पास वो क्या होगा, जिसका मेरे पास मैं ड्रा करता हूँ इसको जरा, देखो मेरे पास में बेटा दिस वन अगर आए तो इसके डायगोनली हम लोग ड्रा कर लाइंस, तो ये जो पॉइंट है सेंटर में दिस वन, ये हमारे पास कहलाएगा उसका, ठीक है, सेंटर। ट्रायंगल के लिए हमारे पास इसी तरह लाइन ड्रा करो आप लोग, जो हमारा राउंड प्लेट है उसके लिए ड्रा करो, लाइक सर्कुलर में ड्रा कर लो, स्फीयर के लिए ड्रा करो, सेंटर के लिए, तो ये तकरीबन सेंटर के अंदर ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, लाइन ड्रा करोगे जहाँ पर सारी लाइन मीट करेंगी, लाइक सर्कल की बात करो तो दिस वन, जहाँ से भी लाइन ड्रा कर लो तो ये यहाँ पर सारी मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर सारी लाइनें मिलेंगी वो हमारे पास कहलाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से जो है उसने जो है लेमिनिया एक प्लेन लिया है जो कि हमारे इरेगुलर शेप्स हैं, तो उसका किस तरह से लेना है कि आप उसके अंदर जो है डिफरेंट लाइंस जो है वो ड्रा करो, जहाँ पर वो सेंटर में मिलेंगी तो उसका वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, आगे आता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास के लिहाज से। तो सेंटर ऑफ मास क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज यूज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, यानी जहां पर हमारे पास जो मास उसका कंसंट्रेटेड होगा। सिंपल वही बात कि अगर हम लोग उसको दो पोर्शन में डिवाइड करें आसान समझाने के लिए, तो ए वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन जो है वो क्या हो, बराबर हो, तो हम कहेंगे हमारे पास वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। ये आप लोग इसको प्रैक्टिकल कह सकते हो, कोई भी पेन लेगा उसको फिंगर पे रखो और बैलेंस करने की कोशिश करो, तो जहां पर वो बैलेंस हो जाएगा मतलब ये कि उसका लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो उसका मास क्वांटिटी ऑफ मास था वो क्या है जी, बराबर है। तो इसको प्रैक्टिकली आप इस एक और एग्जांपल जो है मतलब इसी के रेलिवेंट जो है आपके पास पॉइंटर होता है, पॉइंटर का कैप वाला पोर्शन थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, उसके साथ करके देखना तो आप देखोगे कि आपको सेंटर में नहीं, यानी अगर आप उसकी लेंथ को मेजर कर लोगे तो तकरीबन सेंटर में नहीं होगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मास क्या है ज़्यादा है, यहाँ पर क्या था कम, तो इस वजह से यहाँ पर बैलेंस हो रहा है बस यहाँ के।
ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ जो एक्सप्लेन की गई एग्जाम्पल के जरिए, जो हम लोग भी देख भी लेते हैं। अब इसके मतलब जो है जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो कौन कौन से हैं, ये एमसीक्यूज बनते हैं, जिसका नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है मेरा बेटा पेपर के अंदर कि व्हाट इज डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसको डिफाइन करें। तो वो क्या है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई, वही बात है वो हमने पढ़ी हुई है। आगे हमने टेबल पढ़ा था, वो टेबल आपने याद करना है किसकी, कहाँ पर बनती है। सेंटर ऑफ रोड का क्या होती है हमारे पास, सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर का कहाँ पे होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ प्लेट कहाँ पे है। तो ये चीज़ सारी आपने याद रखनी है। अब इसके बाद है जी किस तरह से हम लोग उसको जो फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इरेगुलर शेप हो, ठीक है। तो क्या करना है जी, फॉर इरेगुलर शेप प्लेन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। हम उसको सस्पेंड करवाएंगे डिफरेंट पॉइंट से। ईच पॉइंट एट टाइम्स द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन ड्रा फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सस्पेंशन। आप लोगों ने करना क्या है कि उसके जब हमने उसके साथ उसको सस्पेंड किया हुआ है तो आप लोगों ने जो लाइन थी इसको ड्रा कर लेना है। अगर मैं आपके लिए आसान करूँ थोड़ा सा इसको, तो आप लोग कुछ यूँ कर सकते हो, लाइक आपके पास ये कोई इरेगुलर शेप है तो आप लोग कीजिए क्या कि इसको जो है इस तरफ पहले रखा, इसे आप कह दें साइड 1 यानी इसकी एक्शन 1 कह दें, और यहाँ पर एक रस्सी लेके और एक हैवी मैश जो है उसके साथ लटकवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ बैलेंस हो जाएगा फिर दूसरी तरफ यहाँ पे मतलब इसको रोटेट करवा के यहाँ पर किया दिस वन, तो जहाँ पर ये बैलेंस होगा ना, तो जहाँ पर ये लाइनें मिलेंगी वो हमारे पास पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, सेंटर ऑफ मास। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट पॉइंट टू मीट विद क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पे जो प्लम लाइंस जो है वो बैलेंस कर जाएंगी, वो हमारे पास कहलाएंगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है। तो देखो द सेंटर ऑफ द मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज म्यूव्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जहाँ पर सारा का सारा उसका मास कंसंट्रेटेड होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है, और हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज सीखी है वो ये हमारे पास है कि हम लोग किस तरह से इरेगुलर शेप्स को उसकी सेंटर ऑफ मास को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको मैं आप रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हटके चीज़ है कि फॉर इरेगुलर शेप्स प्लेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंडेड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, कि हम लोग उसको सस्पेंड करवाएं डिफरेंट पॉइंट से। ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जैसे सस्पेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या आपने कि इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन अ वर्टिकल लाइन ड्रा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ द प्लम लाइन। तो आपने करना क्या है बेटा, इसको आसान करो आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के पास कोई भी मैथ है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक रस्सी के साथ बांधें, ठीक है, और इसको लटका दें इसको नीचे की तरफ। तो आप देखोगे अगर तो आप लोगों ने जिस यहाँ बांधा हुआ है, ठीक है, लाइक आपने यहाँ पर बांधा हुआ था अगर, तो देखो यहाँ पर वो एक दूसरे की तरफ बेनी बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। अगर आप लोग यहाँ बांधोगे ना तो वो एक तरफ झुक जाएगा, अगर आप लोग यहाँ बांधोगे तो वाइपर तो इस तरफ झुक जाएगा वो, अगर यहाँ बांधोगे तो वो इस तरफ झुक जाएगा। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो झुकेगा नहीं, वो बैलेंस रहेगा, यानी ऐसे प्रॉपर बैलेंस रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो वो जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप लोग देखो पत्थर को बांध के हम लोग घुमाते थे, तो ऐसा पॉइंट आप लोगों ने बांध देना है कि वो जब आप उस नीचे की तरफ झुकाए ना तो वो बैलेंस रहे, वो क्या रहे जी, बैलेंस। तो वो हमारे पास उसका क्या रहेगा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, और ये आसान तरीका है सबसे ज़्यादा, आप लोग इसको भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इसके जो PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा बेटा आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।